आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अर्ध अनुबंध और सामान्य अनुबंध में क्या अंतर है। अर्ध अनुबंध कहते हैं इंग्लिश में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट परिस्थितियों की वजह से कानून द्वारा लागू किया जाता है। इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ और इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता का सिद्धांत। कानून किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की लागत पर अनुचित लाभ कमाने का मौका नहीं दे सकता। इसलिए यह अर्ध अनुबंध का सिद्धांत लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का बेटा कहीं बाहर रहता है और वो किसी कारण से उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हो जाने के कारण वाई व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था और उसने उस बच्चे को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसके इलाज पर 10-20 हज़ार रुपये खर्च किए और वो काफ़ी स्वस्थ हो गया। उसके बाद में उस लड़के का पिता वहाँ पहुँचता है और मालूम करता है, तो ऐसी पोजीशन में उसको भुगतान करने के लिए कहता है। अब उस लड़के का पिता अगर भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने इलाज पर खर्च किया है वो वाद प्रस्तुत करके पैसा वसूल किया कर सकता है। यह न तो उसने जिस व्यक्ति का बेटा एक्सीडेंट हुआ था उसने प्रस्ताव रखा, न स्वीकृति दी, केवल परिस्थितियों की वजह से दूसरे व्यक्ति को उसके बच्चे की मानवता के आधार पर सेवा की, उसने अपने जेब से पैसा खर्च किया, उसके जीवन को बचाया। तो ऐसी स्थिति में जिसके जीवन को बचाया उस व्यक्ति का दायित्व उत्पन्न हो जाता है कि वो अनुबंध के अनुसार ही अपने दायित्वों का निर्वाह करे। तो इट इज इम्पोज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन। यह परिस्थितियों की वजह से लागू होता है और इसका सिद्धांत समता के सिद्धांत पर आधारित है कि कोई व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से उपलब्ध सुविधाओं का अनुचित आधार पर वो लाभ नहीं उठा पाए, इसलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं जिसमें माल खो जाता है, माल ढूंढने वाला उसको पहुंचाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि दूसरे व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है। तो इसमें न तो कोई प्रस्ताव रखता है एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने, न स्वीकृति देती है, न प्रतिफल तय होता है, लेकिन ये कानून के द्वारा लागू किया जाता है और उसी तरह से लागू होता है जिस तरह की कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नॉन इंटेंशनल इम्पोज्ड बाय लॉ होता है, यानी पक्षकार इरादा करके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि परिस्थितियों की वजह से अर्ध अनुबंध हो जाता है और कानून इसको लागू करता है। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक पक्षकार दूसरे सामने पक्षकार प्रस्ताव रखेगा, स्वीकृति देगा और सारी अनुबंध की विशेषताएं होंगी तब होगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध की सारी विशेषताएं हो या आवश्यक नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में सारी विशेषताएं होती है। दायित्व, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में दायित्व कानून लागू करता है, इम्पोज्ड बाय लॉ, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी पहले से तय करती है कि किस पार्टी के क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, ये पहले से तय होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समता के सिद्धांत पर आधारित होता है या इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन से गवर्न होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस उस पर लागू होते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट न्याय के कानून के द्वारा लागू किया जाता है, यानी जस्टिस प्रिवेल, न्याय जीवित रहना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की लागत पर भेजा फायदा उठाने का अवसर नहीं दे सकता। नो वन कैन बी गिवन चांस टू गेट अनरीजनेबल बेनिफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जबकि इसका उद्देश्य, कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन पैदा करना होता है। आप किसी से कोई माल खरीदते हैं तो आपका राइट्स होता है उससे माल एक्वायर करने का, प्राप्त करने का, उसके बदले में आपको उसको जो है पैसा का भुगतान करना पड़ता है। वो व्यक्ति अगर माल सप्लाई करता है तो पैसा प्राप्त करता है, तो एक्सचेंज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट में। तो मैंने बेसिक डिफरेंस बताया आपको कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट परिस्थितियों की वजह से इम्पोज्ड बाय लॉ होता है, कानून के द्वारा लागू किया जाता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो वन कैन बी अलाउड टू गेट अनड्यू बेनिफिट, अनरीजनेबल बेनिफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स। दूसरे की लागत पर किसी व्यक्ति को गैर वांछित फायदा उठाने का अवसर नहीं दिया जा सकता। इस सिद्धांत पर आधारित होता है और अर्ध अनुबंध पक्षकार स्वयं आगे होके नहीं बनाते, नॉन इंटेंशनल बन जाते हैं, परिस्थिति की वजह से बन जाते हैं
लेकिन कानून लागू होने की वजह से वो उसी तरह से लागू होते हैं जिस तरह की कॉन्ट्रैक्ट लागू होते हैं। थैंक यू।